नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपाशा है और आज मैं 12वीं कक्षा के पाठ एक ईंट मिट्टी तथा हस्तियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आप सभी के साथ और नोट्स प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है आपके लिए वीडियो मददगार साबित होगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले विकसित हुई संस्कृतियों की क्या खास विशेषताएं थीं? तो हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले विकसित हुई संस्कृतियों की क्या खास विशेषताएं थीं? तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व में आने से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट निर्माण शैली से संबंधित थीं तथा इनके संदर्भ में पुरातत्ववेत्ताओं को कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो संस्कृतियां थी जो हड़प्पा सभ्यता से पहले अस्तित्व में आई थीं, ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट निर्माण शैली से संबंधित थीं तथा इनके संदर्भ में पुरातत्ववेत्ताओं को कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिले हैं। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन संस्कृतियों के लोग जहां आवास करते थे वहां की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थीं। तो इन संस्कृतियों के लोग जहां आवास करते थे वहां की जो बस्तियां होती थी वो आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें जो बड़े आकार की जो संरचनाएं थी वो लगभग ना के बराबर पाई गई। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिले हैं, लेकिन कुछ अन्य स्थलों पर त्यागे हुए अवशेष मिले हैं। पहले की आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और पूर्ण रूप से विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता के बीच कर्मभंग था। तो कह रहे हैं कुछ स्थलों पर तो बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों पर त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच कर्मभंग था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके क्या थे? आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसी जगहों व स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। फर्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के लोग कई तरह के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवरों जिनमें मछलियां भी शामिल थी आदि भोजन प्राप्त करते थे। इसका पता हड़प्पा स्थलों से प्राप्त गुठलियों और हड्डियों के अवशेषों से चलता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवरों जिनमें मछलियां भी शामिल थी आदि को अपने भोजन में उपयोग में लाते थे। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता हमें गुठलियों और हड्डियों के अवशेषों से चलता है। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। बाजरे के अवशेष गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। तो हड़प्पा स्थलों से हमें अनाज के दानों का भी पता चला है कि गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जिनमें शामिल थे इनको भी निर्वाह के रूप में उपयोग में लाया जाता होगा। और बाजरे के अवशेष हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं और चावल के दाने जो कि हमें अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूर्व प्राणी विज्ञानियों तथा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो जो हड़प्पा स्थलों से जो हमें जानवरों की हड्डियां मिली हैं, मवेशियों, भेड़, बकरी तथा सूअर, इन सब की जो हड्डियां मिली हैं तो पूर्व प्राणी वैज्ञानिकों तथा जीव पुरातत्वविदों के अध्ययन के द्वारा पता लगाया गया है और संकेत मिले हैं कि ये सब जानवरों की हड्डियां जो हैं वो पालतू जानवरों की हड्डियां हैं। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जंगली प्रजातियों जैसे वारहा, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। पूर्ण रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आकेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। तो जंगली प्रजातियों की जो इनको हड्डियां मिली हैं पुरातत्वविदों को, वारहा, हिरण, घड़ियाल, ये सब की जो हड्डियां मिली हैं, अब इन सब का प्रयोग वो भोजन में करते होंगे पर ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये अकेठक रूप से उनका मांस प्राप्त करते थे या शिकार करके उनका मांस प्राप्त करते थे।
तो मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को सुनने के लिए। धन्यवाद।